प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 15 करेंगे। हमारा पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें होती हैं जो हमें घेरे रहती हैं, जैसे जैविक और अजैविक घटक इसको मिलकर बनाते हैं। जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से पारितंत्र बनता है। एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे आहार श्रृंखला वह आहार जाल बनते हैं। मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है, वह समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे ओजोन परत का ह्रास व कचरे का निपटान। आइए बच्चों, पारितंत्र के बारे में जानते हैं। एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैव घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए एक पारितंत्र जैविक और अजैविक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। पारितंत्र के बच्चों दो भाग होते हैं, दो प्रकार का होता है पारितंत्र, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। प्राकृतिक पारितंत्र जो है वो प्रकृति में विद्यमान है। पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान उसे प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं, जैसे जंगल, सागर, झील। मानव निर्मित पारितंत्र, जो पारितंत्र मानव ने निर्मित किए उन्हें मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं, जैसे खेत, जलाशय, बगीचा। पारितंत्र के घटक। पारितंत्र के दो घटक होते हैं, अजैविक जैसे हवा, जल, भूमि, और जैविक घटक जैसे पौधे और जानवर। जैविक घटक के बच्चों तीन प्रकार होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उपभोक्ता चार प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। अजैव घटक क्या होते हैं? सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान आदि मिलकर अजैव घटक बनाते हैं। जैविक घटक सभी जीव सजीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, फफूंदी आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न में बांटा जाता है। उत्पादक सभी हरे पौधे, नील हरित शैवाल अपना भोजन शर्करा व स्टार्च या कार्बनिक पदार्थों से भोजन की सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। उत्पादक स्तर बच्चों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। जबकि उपभोक्ता ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों रूपों में ये उत्पादक जीवों पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ताओं को निम्न वर्गों में बांटा जाता है। शाकाहारी पौधे व पत्ते खाने वाले जैसे बकरी और हिरण। मांसाहारी मांस खाने वाले जैसे शेर, मगरमच्छ। सर्वाहारी पौधे व मांस दोनों खाने वाले जैसे कौवा, मनुष्य। परजीवी दूसरे जीवों के शरीर पर रहने व भोजन लेने वाले जीवों को परजीवी कहते हैं, जैसे जू, अमरबेल, खटमल। अब घटक क्या होते हैं? फफूंदी व जीवाणु, जो कि मरे हुए जीव व पौधे के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। इस प्रकार अपघटक स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं। आहार श्रृंखला के बारे में जानते हैं बच्चों, क्या होती है? आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे घास को हिरण खाता है और हिरण को शेर खाता है बच्चों। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी सतर कहा जाता है। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करते हैं। 10% नियम क्या होता है ये देखिए बच्चों। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग हो जाती है। उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण ही होते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला जो चरण है उत्पादक का है, दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। अगर प्रथम स्तर पर 100 किलो जूल ऊर्जा है तो अगले स्तर पर, यदि प्रथम स्तर पर बच्चों 1000 किलो जूल ऊर्जा है तो अगले स्तर पर जो है
100 रह जाएगी और उससे अगले स्तर पर 10 रह जाएगी और उससे ऊपर 1 किलो जूल ऊर्जा रह जाएगी। तो ये 10% का नियम है। जैव आवर्धन क्या होता है? आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने में पर वृद्धि होती है, इसे जैव संवर्धन कहते हैं। ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है। आहार जाल देखिए बच्चों, आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है जो एक जाल का रूप धारण कर लेती हैं, इसे आहार जाल कहते हैं। जैसे बच्चों चील जो है वो सांप को खाती है और चूहे को भी खा लेती है, तो ये जाल बना देती है, मतलब कई जीवों के ऊपर ये डिपेंड है। और खरगोश, तो इन जीवों को ये खाती है। सांप जो बच्चों चूहे को भी खा लेता है, मेंढक को भी, ये एक दूसरे के ऊपर आधारित होती है। पर्यावरण की समस्याएं। पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई। ओजोन परत। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। बच्चों सूर्य से 3 प्रकार की विकिरणें निकलती है। पराबैंगनी विकिरणें, जिन्हें अल्ट्रावायलेट रेज कहा जाता है, अगर ये ज़मीन पर आ जाएं तो मनुष्य में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर देंगी। दूसरी होती हैं बच्चों अल्ट्रावायलेट रेज, हमने पढ़ी। दूसरी होती हैं जिनकी वजह से हम देख पाते हैं या दृश्य विकिरणें जिन्हें कहा जाता है। और तीसरी होती है बच्चों अवरक्त विकिरणें, जिनकी वजह से हम गर्मी महसूस करते हैं। जो दृश्य विकिरण और अवरक्त विकिरण होती है वो तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, लेकिन पराबैंगनी विकिरणें जो होती हैं वो हानिकारक होती हैं। इस प्रकार ये जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियाँ उत्पन्न करती हैं, जैसे त्वचा कैंसर, त्वचा संबंधी कैंसर संबंधी मोतियाबिंद, कमज़ोर परिरक्षा तंत्र, पौधों का नाश करना, पौधों के पत्ते पीले हो जाते हैं और पौधों में बीमारियां पैदा हो जाती हैं इसकी वजह से। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है बच्चों, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। ज़मीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है। ओजोन का निर्माण कैसे होता है बच्चों? ओजोन का निर्माण निम्न प्रकाश रासायनिक क्रिया का परिणाम है। ऑक्सीजन पराबैंगनी विकिरणों से संगम करती है और ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं में टूट जाती है। ऑक्सीजन का एक परमाणु फिर से ऑक्सीजन से संयोग करता है और ओजोन का निर्माण करता है। ओजोन परत का ह्रास। 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिससे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन अथवा CFC को माना जाता है, जिनका उपयोग शीतलन और अग्निशमन में किया जाता है। शीतलन यानी फ्रीज के अंदर, AC के अंदर जो प्रयोग की जाने वाली गैस है बच्चों, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। इसे क्योटो प्रोटोकॉल बोला जाता है। कचरा प्रबंधन। आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं बच्चों, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ये 2 प्रकार का कचरा होता है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए फल और सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज इत्यादि। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ वो पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते, जैसे प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लिष्ट रेशे, धातु, रेडियोएक्टिव अपशिष्ट आदि। सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थों को छोटे छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर पाते हैं। कचरा प्रबंधन की विधियाँ। जैव मात्रा संयंत्र।
जैव निम्नीकरणीय पदार्थ अथवा कचरा इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा या खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। सीवेज सीवेज उपचार तंत्र, नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित अथवा शुद्ध किया जाता है। कूड़ा भराव क्षेत्र, कचरा निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है, जिससे निचले क्षेत्रों का भराव हो जाता है और फिर ऊपर से उसके कॉलोनी या फिर मकान बना दिए जाते हैं बच्चों। कंपोस्टिंग, जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भरकर ढक दिया जाता है मिट्टी के द्वारा। 3 महीने में कचरा खाद में बदल जाता है। पुनर्चक्रण, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थों में बदल दिया जाता है। पुनः उपयोग, यह एक पारंपरिक तरीका है जिसमें एक वस्तु का पुनः अथवा बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अखबार से लिफाफे बनाना, टूटे रसोई के टूटे बर्तनों के हम गमले बना सकते हैं। तो इस तरह से हम पुनः उपयोग करके वस्तुओं का बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका लेसन नंबर 15।